हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज की जो हमारी पोल्ट्री डिजीज़ है हिस्टोमोनीसिस, कैसे फैलती है, किसकी वजह से फैलती है, किसके अंदर फैलती है और क्या इसके सिम्टम्स हैं, देखते हैं। तो ये जो डिजीज़ है वो कैसे डिजीज़ है, सॉरी, ये जो डिजीज़ है वो कैसे डिजीज़ है। एक ये जो डिजीज़ है वो एक पैरासिटिक डिजीज़ है, पैरासिटिक प्रोटोजोन डिजीज़ है। अब ये जो प्रोटोजोआ है इसकी वजह से फैलती है, ठीक है। प्रोटोजोआ, आपको पता होगा कि जो प्रोटोजोआ है वो क्या होता है। जैसे कुछ डिजीज़ होती है जो बैक्टीरिया से फैलती है, कुछ डिजीज़ होती है जो वायरस से फैलती है, तो कुछ डिजीज़ होती है जो प्रोटोजोआ से फैलती है। अब ये जो प्रोटोजोआ है, जैसे आपको अगर याद है, मलेरिया भी हमें किससे होता है, प्रोटोजोआ से ही होता है, ठीक है। तो पैरासिटिक प्रोटोजोआ, पैरासिटिक यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है या बाहर रहता है। अब यहाँ हमें दिया नहीं गया है कि वो एक्टो पैरासाइट है या एंडो पैरासाइट है। अभी देखते हैं टॉपिक में कि कैसा पैरासाइट है, लेकिन वो पैरासिटिक है। मतलब जो बर्ड्स हैं उन्हीं की बॉडी पे सरवाइव करता है या फिर उनकी बॉडी के अंदर रहता है, बर्ड्स की बॉडी में। अब वो बर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, टर्कीज, चिकन्स या फिर पी फाउल। ये जो टर्कीज हैं वो लगभग कैसे दिखाई देते हैं, हैंस की तरह ही दिखाई देते हैं। और चिकन्स उन्हीं के हम जो एक जो साइज होता है एज के अकॉर्डिंग, उसी की एक एज को हम क्या कहते हैं, चिकन्स। हैंस की जो एक एज होती है उनमें जो छोटे चूजे टाइप जो होते हैं। और एक है पी फाउल, पी फाउल जो मोर हमारे यहाँ होते हैं, इंडियन पी फाउल, उनको हम कहते हैं पी फाउल। और कुछ और भी अदर बर्ड्स हो सकते हैं। अब इनमें ये डिजीज़ होती है पैरासिटिक प्रोटोजोआ। सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है आर फेटल इन टर्कीज, मतलब सबसे ज़्यादा ये किसमें फैलती है, टर्कीज में फैलती है। लेकिन इसका मोर्टिलिटी रेट कम है दूसरे बर्ड्स के कंपैरिजन में। फैलती टर्कीज में है लेकिन मरते नहीं है वो, उनका मोर्टिलिटी रेट कम है। चिकन्स आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट, क्योंकि चिकन रेजिस्टेंट है, मतलब चिकन के अंदर अगर ये डिजीज़ होगी भी तो वो इसको सहन कर सकते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकते या नहीं कर पाते क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। टॉलरेंस पावर उनकी ज़्यादा होती है चिकन्स की एज़ कम्पेयर टू टर्कीज़, इसीलिए उन पे इनका ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता। और सिग्निफिकेंट डिजीज़ हैज़ बीन ऑब्जर्व इन ब्रीडिंग चिकन्स, ब्रीडिंग चिकन्स यानी कि जो नए चिकन्स बनाए जाते हैं दो अलग अलग स्पीशीज़ को यूज़ करके, ब्रीडिंग जिनकी कराई जाती है, उनमें इस डिजीज़ को ज़्यादा देखने को ये मिलती है। जो सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन, इनएपिटेंस, भूख ना लगना, पुअर ग्रोथ, ये सब होते हैं। इंक्रीज्ड थर्स्ट और डायरिया इंक्रीज हो, मतलब उनमें जो मस्टर्ड येलो कलर का जो फीसेस है वो ज़्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, प्यास लगनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है उनको। और ड्राइनेस या फिर उनके जो फीदर्स होते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। कॉमन नेम इस डिजीज का क्या होता है, ब्लैक हेड्स, ठीक है। ब्लैक हेड क्यों कहा है, क्योंकि इसका जो सिर होता है ना बर्ड्स का, वो कैसा हो जाता है, ब्लूइश ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का हेड हो जाता है बर्ड्स का। बिकम साइनेटिक, साइनोटिक, इस कंडीशन को हम कहते हैं साइनोटिक। जब बर्ड्स का जो हेड है वो ब्लू ब्लैकिश कलर का होना स्टार्ट हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, साइनोटिक। इसीलिए इसका डिजीज का नाम भी क्या है, ब्लैक हेड। अब ये जो हिस्टोमोनेसिस है प्रोटोजोआ से फैलती है, हिस्टोमोनोसिस, हिस्टोमोनाज। जो प्रोटोजोआ है उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, हिस्टोमोनाज, हिस्टोमोनाज मेलीग्रिडिस, मेलीग्रिडिस, हिस्टोमोनाज मेलीग्रिडिस, ये प्रोटोजोआ का नेम है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। और ये किसके साथ एक्ट करती है, विच एक्ट विद इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। जो बर्ड के अंदर इंटेस्टाइन है उसी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहता है उस बैक्टीरिया के साथ मिलके ये फैलती है। अब बर्ड्स की इंटेस्टाइन में कौन बैक्टीरिया होगा, इकोलाई, इकोलाई के साथ कौन काम करता है, प्रोटोजोआ। तो ये दोनों मिलके इस डिजीज के लिए पॉजिटिव एजेंट, या ये दोनों मिलके कोज करते हैं इस डिजीज को, ठीक है। दोनों ही पॉजिटिव एजेंट होते हैं, प्रोटोजोआ, हिस्टोमोनाज भी और ये इकोलाई भी, दोनों मिलके इस डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो शो करते हैं। दोनों ही इस दोनों की वजह से ही इन्फेक्शन फैलता है। और आफ्टर द प्रोटोजोन इंजेस्टेड इट फर्स्ट इन्फेक्ट द सीका देन माइग्रेट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। तो सबसे पहले ये जो प्रोटोजोआ जब बर्ड की बॉडी में आएगा उसका सीका को इन्फेक्ट करता है और फिर उसके लीवर में ट्रांसफर हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। देन इट पास्ट
इन द एग्स, ड्रॉपिंग एंड ऑल्सो विद इन द एग, एग में फैल जाएगा। और जो इसकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, या फिर जो ये सिकल वॉर्म है एक हिट्रे हिटेरिकिस गैलीनी, इस जो इसके एग हैं वो भी इन्फेक्टेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। इफ दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बर्ड, अगर ये प्रेजेंट होगा तो, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो उसके एग कहाँ से आएंगे। मोस्ट इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय बर्ड्स इंजेस्टिंग इन्फेक्टेड सिकल वॉर्म एग, ज़्यादातर ये डिजीज कब फैलते हैं, जब ये सिकल वॉर्म एग खा जाते हैं बर्ड्स। एंड समटाइम डायरेक्टली बाय कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड, कई बार एक इन्फेक्टेड बर्ड दूसरे अनअफेक्टेड बर्ड में भी ये डिजीज ट्रांसफर कर देता है। और आउटब्रेक स्प्रेड क्विकली थ्रू द फ्लॉक्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो इस तरीके से ये स्प्रेड होता है। फ्लॉक्स मतलब पूरा जो एक ग्रुप होता है, झुंड जिसको हम कहते हैं, अगर एक दो को हो जाएंगे तो पूरे ग्रुप को हो जाएंगे, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैलने वाली डिजीज ये होती है। तो एक बार और इसको देख लेते हैं पिक्चर से। ये देखिए, अब इसमें ये जो दिया गया है, ये जो इसका पार्ट है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये है इसका सीका, ठीक है, ये इसका जो पार्ट है, दिस पार्ट इज सीका। और यहाँ पे ये क्या दिया गया है, इसकी ये जो वर्म है बॉडी के अंदर इसके प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि जब ये जो इससे इसका जो फीकल मटेरियल निकलता है, तो फीकल मटेरियल में क्या निकलेंगे, एग निकलते हैं। और वो एग फिर किस में मिक्स हो जाएगा, चिकन फीसेज कंटेन एग, उसमें एग है, एग या तो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, या फिर सॉइल में मिक्स होने के बाद उनको अर्थवर्म खा जाएगा। और अर्थवर्म का जो फीसेज होगा, वो फीसेज उसके ऊपर कौन फीडिंग करेगा, बर्ड फीडिंग करेगा। या फिर जब वो एग है, जब उससे लार्वा निकलता है, तो वो लार्वा वापस से इसकी बॉडी में जो है, जब ये जैसे ये जो अर्थवर्म का फीसिस जब बर्ड्स इंजेस्ट करता है, बर्ड्स खा लेता है, तो उसकी बॉडी में उसका लार्वा बनना शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो साइकिल है इस तरीके से रिपीट होती है। अब ये जो इसकी बॉडी में वर्म है गैलीनेरम, एक बार चेक कर लेते हैं नेम इसका क्या था, हिट्रोकिस गैलीनी। ये जो वर्म है वो कैसे बर्ड्स की बॉडी में एंटर करता है, तो अभी हमने देखा कि ये उसके जो उसकी गट होती है उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब गट में अगर ये प्रेजेंट होगा तो फैलता कैसे है, उस अगर उसका जो फिकल मटेरियल होगा बर्ड का उसमें रिलीज होगा, ठीक है, बर्ड्स में रिलीज होगा। ये जो ये वाला पार्ट है इधर, इसको बोलते हैं सीका। तो ये सीका से यहाँ इसी वाले पार्ट में इधर इसका लीवर प्रेजेंट होता है, तो इसके लीवर में भी फैल जाता है। और इसका जो वेस्ट मटेरियल है उसमें एग रिलीज होंगे, एग जो है मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा, सॉइल के साथ। अर्थवर्म जब उसको इंजेस्ट करेगा तो अर्थवर्म के फीसेस में भी उसके एग निकलेंगे। उन एग को फिर कौन खा लेता है, बर्ड। बर्ड इंजेस्ट करेगा और फिर वो जो इसके जो एग थे, एग में से क्या निकलता है, इसके खाने के बाद इसके इसी की बॉडी में क्या निकलता है, उसका लार्वा निकल जाता है। तो इस तरीके से साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा क्या बताया मैंने। देखिए, सबसे पहले क्या बताया, बर्ड्स क्या खा रहा है, जो अर्थवोम है, अर्थवोम का जो फिजिकल मटेरियल है सॉइल, उसमें जो एग है, सॉइल को जब ये इंजेस्ट करेगा तो सॉइल में जो वो एग्स होंगे बैक्टीरिया के, वो इसकी बॉडी में जाएंगे। बॉडी में जाने के बाद इस वाले एरिया में उसके क्या बनने शुरू हो जाएंगे, लार्वा निकलने शुरू हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, मतलब सॉरी इसके गट में फैल जाएंगे। और जब इधर ये सीका में आता है, तो सीका में आने के बाद ये दोबारा से लीवर में भी ट्रांसफर हो जाएगा। और जो इसका वेस्ट मटेरियल होगा, उस वेस्ट मटेरियल में भी इसके एग रिलीज होंगे। एग रिलीज होने के बाद ये जो एग है कुछ सॉइल में मिक्स होंगे, कुछ जो है सॉइल में मिक्स होने के बाद उसको अर्थवॉर्म फीडिंग करेगा। तो इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया कैसे है, ये बैक्टीरिया कैसे फैलता है, ये जो बैक्टीरिया, ये जो वर्म है, मैं बार बार बैक्टीरिया बोल रही, इट्स नॉट बैक्टीरिया, सॉरी, इट्स वर्म, ठीक है। ये जो वर्म है ये उसकी बॉडी में कैसे फैलता है, उसकी साइकिल हमने अभी चेक की है। लेकिन ये प्रोटोजोआ और इकोलाई के साथ मिलके मिलके इस डिजीज को फैलाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होगा, अगर ये एब्सेंट होगा, अगर ये एब्सेंट होगा, ठीक है, क्या कहा है, इफ दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बर्ड, मतलब तभी तो बर्ड इस डिजीज को करेगा ना, ये तभी तो अपना रोल प्ले करेगा ना जब ये होगा उसकी बॉडी में। अगर ये होगा ही नहीं तो क्या होगा, तब ये जो इकोलाई है और ये जो प्रोटोजोआ है, हिस्टोमोनाज मिलेग्रिडिस, ये दोनों ही अपने दोनों मिलके उस डिजीज
वो पोस्ट करते हैं और अपने जो एग है वो इसके फीसेस में निकलने शुरू हो जाते हैं। ये दोनों कहाँ फैलते हैं, कहाँ, सीका में। अब सीका मैंने अभी आपको बताया कहाँ होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इधर, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ऐसे, आई होप कि विजिबल होगा। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है इसका, सीका। और इसमें ये जो है, इसमें ये जो क्या करते हैं, सिका देन माइग्रेट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द लीवर। अब इसका लीवर कहाँ होता है, लीवर इसके इधर, ठीक है, ये इसका जो है क्रोप गिजार्ड वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है, फूड पाइप। और इधर जो है इसका लीवर प्रेजेंट होता है इस वाले पार्ट में। तो लीवर में ये फैल जाएगा और लीवर में जाने के बाद फिर क्या होगा, लीवर में जाएगा, आफ्टर दैट पास्ट आउट इन द ड्रोपिंग, इसके वेस्ट मटेरियल में, एग में रिलीज होगा, ऑल्सो विद इन द एग के साथ, ऑफ द सीकल फॉर्म Hetericus galeni, ठीक है। इफ दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट है तो, अगर नहीं होगा तो ये जो ड्रोपिंग है या जो इसका वेस्ट मटेरियल है उसी में रिलीज होगा। मोस्ट इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय बर्ड इंजेस्टिंग इन्फेक्टेड सिकल वॉर्म एग। अगर इसका जो वेस्ट मटेरियल होगा, अगर उसको बर्ड खा लेते हैं, दोबारा से इंजेस्ट कर लेंगे, तो ये डिजीज जो है एक से दूसरे को फैलनी शुरू, पहले तो क्या होगा, उसकी बॉडी में ऐसे फैल जाएगी, ठीक है। कब, जब ये इंजेस्ट करते हैं इन्फेक्टेड एग्स को, ठीक है। और कई बार वो डायरेक्ट एक दूसरे के टच से भी फैल जाते हैं, जैसे एक को अगर कोई डिजीज हुई है, उसके फीवर झड़ने शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स हैं, तो उससे भी जो है ये डिजीज ट्रांसफर हो जाती है। फ्लॉक्स होता है झुंड ग्रुप में, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी ये डिजीज हो सकती है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। Thank you so much for watching.